संत के दिए ज्ञान को, गुरु के दिए ज्ञान को इंद्रियों को भी खिला दिया है, तो जो जन्म लेगा वो गोकर्ण जैसा धर्मात्मा ही जन्म लेगा, भले ही इंद्रियों को, और खिलाओ अपने इंद्रियों को। इंद्रियों को जब ये फल खिलाएंगे तो गोकर्ण जन्म लेंगे। और गोकर्ण कैसे हैं? गोकर्ण ने ही एक दिन गीता लिख दी, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। जो महाराज जी ने अभी श्लोक पढ़ा, देहिस्तिमान सरुद्री भिमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममताम विमंच पश्यानि समजगरिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको व्यक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् जीवस्व साधु पुरुषान् जाहिकं तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। यही है गोकर्ण गीता। गोकर्ण ने इन 8 लाइनों में अपने पिता को गीता का ज्ञान दे दिया। एक दिन एक लात मारा धुंधकारी ने तो उछल के गिरे आके गोकर्ण के पास, बेटा बेटा देखो तुम्हारा भाई मुझे लात मारता है। बोला खबरदार पिताजी, मैं धर्मात्मा हूं, न किसी की शिकायत सुनता हूं, न किसी का गुण सुनता हूं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, न मैं किसी की जय जयकार सुनने बैठा हूं, न मैं किसी का हाय हाय सुनने बैठा हूं। अरे मैं तो कहूंगा जाओ 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 पूजा करो अपने धुंधकारी के उस चरण का, जाके रोली मोली चंदन लगाओ, उसमें माला पहनाओ। अरे महात्मा इतना पास रहता था तुम्हारे, पर आज तक महात्मा के पास नहीं आए। पर जैसे ही दुरात्मा ने एक लात मारा, झटक के महात्मा के चरण में गिर गए। जाके पूजा करो दुरात्मा के चरण की। जीवन में कभी कभी ठोकर लगे तो उनकी पूजा कर लेना, वही तुम्हें महात्मा के पास भेजेंगे। और हम क्या बैठ गए, बड़ा बेकार बेटा था धुंधकार, लात मारा बाप को, कीड़े पड़े उसको, मर जाए। वो काहे को मरे? पैदा किसने किया? आत्मदेव, धुंधली, मन किसने पैदा किया? सब मिलके पैदा किए ना। तो वो तुम मरेगा, पर तुमको मार के मरेगा। वो मरेगा जरूर, उसको तो बेश्याएं मारेंगी, पंच तन्मात्राएं मारेंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसको मारेंगी, पर उसके पहले तुमको मारेंगी, पर उसको पहले तुम्हारी आत्महत्या करवाएंगी वो। तो ये हो गया तुम्हारा धुंधला धुंधली आत्मदेव की कथा तुम्हारी हो गई। उसके बाद इनको भी कथा सुनाई गई। आकर के गोकर्ण ने कथा सुनाया। गोकर्ण सूर्य से पूछे क्या करूं? अब कोई गोकर्ण को भी पूछना होगा तो किससे पूछना होगा? गुरु से ही तो पूछना होगा। सूर्य कौन है? सूर्य को रोक कर पूछा क्या करूं? बोला भागवत सुना दे। अच्छा ठीक है, भागवत सुनाया। वो बांस वोस लगाते हैं लोग ना, बांस लगाते हैं, बांस में बैठता है वो, क्या नाम है उसका? धुंधकारी। अब महाराज पहले का आदमी था कि बांस में बैठता है, अब लगाना है तो सोफा वोफा लगाया करो। अब भूतऊ बैठेगा बांस में, बताइए 21वीं सदी में भूत बांस में बैठेगा? बढ़िया सोफा लगाओ, 7 पैर बनाओ सोफे के, टूटे तो समझो। रात में तो हमारा एक टूट गया। रात में हमने पता नहीं कौन ने एक चार्जर लगा के रखा था, अचानक सुबह में ब्राउन से आवाज किया। हम गए हो क्या? गोकर्ण बिना कथा के चला गया, वो धुंधकारी बिना कथा के निकल गया। तो देखे महाराज चार्जर अलग पड़ा है, मशीन अलग पड़ा है, और हम तो बढ़िया लेटे थे, सब हमारे ऊपर से फ्लाइट की तरह चला गया, बम की तरह गिर न गया, एक कम बात नहीं है। तो चलो मुक्ति तो हो गई हमारे। अब हम रात में सोच रहे थे, सही बात है, अब समय नया आ गया है, अब भूत लोग भी बांस में नहीं, अब चार्जर में बैठते हैं महाराज। तो हमारा तो चार्जर में बैठा था, बिना सुनाई मुक्ति हो गई। तीसरा दिन आज कथा का है, पर नाराज हो गया वो। कौन? धुंधकारी। अब ये बोला पहले दिन ही लोग हमारी मुक्ति करा देते हैं आधा ओधा, तो 3 दिन में कुछ हमारे बारे में बोला ही नहीं, तेरे घर में ही फटूंगा मैं, फट जा। तो महाराज थोड़ी बहुत उसकी काम बन गई है, जाके देखना अगर कोई देखोगे तो, पूरा फटाफट फटा हुआ, इधर प्लास्टिक, इधर ये, इधर ये। वाह वाह वाह, तुम्हारे जैसे आदमी होते तो रात ही में वहीं पर कथा कहने वो नहीं आते, कोई दूसरा कोई आता। महात्मा जी को बुलवाना पड़ता, ऋषिवर साहब को और किसी को, कि महाराज दूसरा बताइए बाबा जी को। बाबा जी तो गए। तो ये है धुंधकारी की कथा। भागवत की कथा हुई, सुनने के बाद उनकी मुक्ति हुई। यहां यह भी कहा गया कि ऐसे दुष्टों का 100 बार गया के श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं होती, ऐसे दुर्जनों का। परंतु गोकर्ण जैसा उनका भाई महात्मा जब सूर्य से पूछकर उनके लिए कथा करता है, और सबसे बड़ी बात धुंधकारी भी तड़प रहा था कि अब मुझे मुक्ति चाहिए, भूत भी तड़प रहा था मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति मिल गई। आप सब भी जितने भूत बैठे हो भूतकाल में जीने वाले, अगर उसकी तरह चाहोगे
धुंधकारी की तरह कि मेरी भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब मरोगे नहीं, चिंता मत करना। मुक्ति बोलते लोग उधर देखने लगे कि महाराज तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, हम लोग तो जिएंगे। मुक्ति का अर्थ है जीते जी मुक्ति। सा विद्या या विमुक्त, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो जीते जी मुक्त कर दिया है। कोई भला कहे चाहे, कोई ताली जे चाहे, कोई चुगली करे चाहे गुगली, यही तो मुक्ति है ना। तो ये मुक्ति जरूरत है जीते जी। मरने मराने के बाद जो होगा देखेंगे, हो ही जाएगा महाराज, चिंता क्यों करते।